हम जिनसे बचते हैं और जहां पर क्लोज कर देते हैं ना, ये हमारी मैच्योरिटी होती है। कुरान कहता है कालू सलाम। कई जगहों पे जिंदगी में आपने फकत कहना होता है अस्सलाम वालेकुम, ताड़ी मेहरबानी, तुसी सही कह रहे हो, क्योंकि आपको पता होता है कि वहां बैसने का मतलब है एनर्जी ड्रेन। आपको अगर पता लग जाए कि मेरे बहस करने से मेरी एनर्जी जाया होती है, तो आप बचत का तरीका क्या है? एक ही है। वो पायलो कोहलो के नॉवल में है ना, वो कहते जी ये दिया है, ये तेल का भरा हुआ प्याला है और तुमने महल भी देखना है, या तेल बचेगा या महल देखोगे। तो अगर पता लग जाए आपको कि मैंने अपना आप बचा के, और मैं अक्सर ये प्रोफेशनल्स को बिलखसूस जिनके बच्चे जरा छोटे हैं और बड़े हो रहे हैं और घर की जिंदगी और बड़ी इंपॉर्टेंट है और बेगम साहब बड़ी अहम है, मैं उन्हें गुजारिश करता हूं कि सुबह जिस तरह हम चार्ज होके नाश्ता करके शेव करके अच्छे से कपड़े सारे परफ्यूम लगा के दफ्तर जाते हैं, अगर उस वक्त हम नियत कर लें कि हमने शाम को कुछ एनर्जी बचा के घर वापस जाना है, सारी सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं लगा देनी, सारी डेवलपमेंट में नहीं लगा देनी, सारी हमने कंप्यूटर को नहीं दे देनी, सारी क्लाइंट को एनर्जी नहीं दे देनी, तो फिर घर बच जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम घर जाते हैं तो हम तकरीबन गिरने वाले होते हैं, फिजिकली नहीं, मेंटली। हमारा फिर एस्केप क्या होता है? टीवी। द सेकंड ऑप्शन इज यूनिवर्सल नशा मोबाइल है। स्क्रॉल करें, सर्च करें, रिप्लाई करें, चैट करें, कुछ करें, क्योंकि कोई इंटरफेयर नहीं ना कर रहा। वो एक ऐसा इन्हिमाक है और इतना अच्छा वो कैच करने वाला है कि आप गए रात तक उसको। अक्सर लोग कलमा पढ़ने के अलावा आखिरी काम मोबाइल ही होता है ऐसे करके छूट, और सुबह उठने के बाद पहला काम नींद से उठने की दुआ के साथ साथ हाथ में मोबाइल होता है कि राती आग नहीं लगे, कुछ भी नहीं होता तो ये आपका कमाल है सर, आपने ना करनी है। लर्न टू से नो, गोरे की किताब में हम यूपीएस चलाने के इस्लामी तरीके अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो लिख रहे हैं लर्न टू से नो। जो कौमें तरक्की करती हैं वो ना कहना सीखती हैं। आपका आर्ट है कि आप डिसेंट वे में इखलाकी जवाज के साथ। मैं आपको एक और मुश्किल काम बताऊं, आप में से जो भी जिसका 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है वो ये बात मेरी सेकंड करेगा। लोग सच नहीं सुनना चाहते ना, मसला नहीं है। अगर उन्हें मैं सच बताऊं ना कि यार मेरी कुछ लाइफ है, मेरी कोई प्रायोरिटीज है, मैं क्या करूं, वो कहते नहीं नहीं नहीं, जब तक आप ना कि मैं बीमार हूं ये जब तक आप ना कि गाड़ी लग गई है, या जब तक आप ना कि कोई ट्रेजेडी होगी, उनको सुकून नहीं होता। उनको आप ये कहना यार मेरे कुछ अहम काम है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं उनको देखूंगा, मैं अर्जेंट्स को नहीं देख सकता। तो क्या होगा? अब आपका काम है, ये आर्ट है, अगला ये मुश्किल काम आर्ट है कि आपने रिलेशन भी कायम रखना है और अपनी प्रायोरिटीज भी क्लियर करनी है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मुझे गेस्ट स्पीकर कॉल बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। सच ये है कि जिस वक्त से मैं गुजर रहा हूं इसमें मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं है। मेरे बच्चे जो हैं, बड़े वाला जवान हो गया, छोटे वाला अभी बहुत छोटा, उनको भी टाइम चाहिए, मेरे घर को भी टाइम चाहिए। मैं किसी हद तक थोड़ा सा स्टेबल भी हो चुका हूं, जो एक स्ट्रगल पीरियड है उससे बाहर आ चुका हूं। मैं लोगों को माजरत कर देता हूं बड़े डिसेंट वे में, कहता हूं यार देखो मुझे रोज अपनी अम्मा को एक दफा मिलना होता, मुझे रोज वालिद साहब को एक दफा लाजमी मिलना होता, मुझे रोज अपने घर को, तो आप मेहरबानी करके अगर आप आ जाए ना मेरे पास तो मेरे लिए बड़ी आसानी है। आप पूरा ग्रुप ले आए, हम खाना अरेंज कर देंगे, हम उनको फूलों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। आप 100 लोग ले आए, 50 नहीं आए, मेरे लिए मेरी फाउंडेशन हाजिर है, आ जाए। क्योंकि इस तरह मैं 10 बार लोगों को भुगता सकता हूं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ फैसलाबाद जाना है 1 घंटे के लिए, तो उसके लिए 1 दिन चाहिए। तो ये लोग बड़े मेहरबान हैं, बड़ी बड़ी दूर से सर्कल्स आ जाते हैं, दोस्तों के, अहबाब के। ये आपसे पहले जो ग्रुप था, इनका इवेंट कहीं था, मैं वहां नहीं जा सकता था। मैंने कहा आप आ जाओ, बस भर के लिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कह लीजिए कि वो जो होता है निकाह की दुआ के लिए थोड़ी देर के लिए लोग आया करेंगे, आमीन, और निकल जाए करेंगे तो ना ये आर्ट है जी। यानी आप एक और भी आखिरी तरीका इसका बता देता हूं यासिर भाई, अपनी प्रायोरिटीज को और अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंस को वेल डिफाइन अनाउंस कर दें। आई एम सॉरी 5 बजे मैं वॉक करता हूं, आई एम सॉरी अजान होगी मैंने नमाज पढ़नी। ये जो अनाउंस कर देना ना, इससे बड़ी आसानी होती है। इससे लोग फिर वो ऑब्वियस होता है कि वो समझ जाते हैं। इसके लिए मेरी बात, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये मेरी जिंदगी की ट्रांसमिशन है। मैं 90% रात की शादियां अटेंड नहीं करता, 90% कह रहा हूं, 10% की गुंजाइश रख लेता हूं। 90% आई से सॉरी यार, मैंने पूरा दिन थक के काम किया, मेरे घर का वक्त है, मेरे सुकून का वक्त है, मेरी नींद का वक्त है, मेरी फैमिली का वक्त है। मैं 90% शादियों में खाना खा के जाता हूं, या बाद में खा लेता हूं या खा के जाता हूं, क्योंकि मैं खाना खाने के लिए नहीं गया शादी में, मैं खुशी में शामिल होने गया हूं। वो मैं हो गया हूं, दैट्स ऑल। खाना मैंने खाया होता। अब ये क्या है, ये एक आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आने लग पड़ी है कि होना ऐसे ही है। ठीक है जी,
जब एक वक्त आ जाए कि आपकी नीड इतनी जबरदस्त हो कि लोग इस तरह आपको कबूल करना शुरू कर देना, वो बड़ा अच्छा दिन है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ब्लैकमेल होते हैं लोगों की डिमांड के हाथों। ये अब आपने स्टैब्लिश करना है कि जी आई एम सॉरी, मैं माजरत करता हूं, मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन ऐसे मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा दिल बदल दे या खुदा, इल्तिजा है ये